हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे, है ना। हर रोज की तरह है ना, थोड़ा थ्योरी ले लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, है ना, कि क्या होता है इस चैप्टर में, क्या करना है। ठीक, आते हैं हम लोग ये द्विघात बहुपद के बारे में है। चैप्टर का नाम द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पिछले वीडियो में बता चुके हैं, bx यानी c होता है a x² + bx + c। क्या काम करना है हमें करना है, यहाँ पर शून्यक निकालना है। द्विघात बहुपद का क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक को हम लोग क्या बोलते हैं, हल भी बोलते हैं। हल शून्यक, क्या शून्यक, जीरोज सॉल्यूशन, ठीक है, जीरो सॉल्यूशन। x का ऐसा मान, यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं कि a b c जो है क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक। तो और a = नॉट जीरो है, ये कंफर्म करना पड़ेगा पहले। a b c जो है वो वास्तविक संख्या है और a = नॉट जीरो। क्यों? क्योंकि a अगर जीरो हो गया इसका मतलब a² खत्म और x² खत्म, तो क्या बचेगा, bx + c। ये द्विघात नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, ये रैखिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रैखिक। इसलिए ये जीरो नहीं होना चाहिए। बी सी चलेगा, बी जीरो होता चलेगा, सी जीरो हो चलेगा, बट ये जीरो नहीं चलेगा। अब कहते हैं कि x का क्या मान रखें कि मान रखने पर इसका पूरा का वैल्यू शून्य हो जाए। तो जब शून्य हो जाएगा तो वही से शून्य कहलाएगा, वही से हल कहलाएगा जो भी रखने पर। ठीक है, हम कोई उदाहरण लेते हैं, x² + 6x + 5। ये मान लेते हैं एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पर हम x का क्या वैल्यू रखेंगे कि इसका मान शून्य हो जाए, है ना। ध्यान रखना है कि अगर द्विघात बहुपद है तो ऐसा दो हल होगा इसका। कितना होगा, दो हल, दो मान होगा x का जो इसको शून्य बना देगा। ठीक, तो हमें उन दोनों का मान निकालना है कि आखिर क्या कौन कौन सा दोनों हल है ना। और इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, है ना। क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो चलते हैं हम लोग, जो गुणनखंड करने सीखे हम लोग वही गुणनखंड करना कैसे करना है। गुणनखंड कैसे करते हैं, x² और इसको दो पार्ट में तोड़ना है ताकि वो पार्ट गुना करके क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कितना है, 6। तो ये हो टूटेगा। ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, 8th क्लास से ही पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग कर देंगे अगर इसको सीखना होगा। अगर ये नहीं जानते हैं तो हम फिर वीडियो बनाएंगे क्लास 8 का, इसमें सिखा देंगे। ठीक है, चलते हैं। ये 5 1 जा 5 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, लेकिन 5 × 1 कितना होगा, 6 होगा, मल्टीप्लाई करके। तो ये मध्य पद तोड़ने का जो बात है, इसको कैसे करते हैं ये हम कल क्लास में डिस्कस करते हैं, है ना। अब चलते हैं, ये दो का एक ग्रुप बना लेते हैं। इस ग्रुप में कितना आएगा, x कॉमन आ जाएगा और इससे x + 5 बचेगा। इसमें कुछ नहीं आएगा तो 1 कॉमन लेने, x + 5 हो जाएगा। अब x + 5 और x + 1 हो गया, ये दो गुणनखंड हो गए किसका, x² + 6x + 5 का। गुणनखंड करने के लिए हम लोग ने क्लास 9 में सीखे हैं, 8 में भी बताया जाता है इसको, है ना। अब है कि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल कब जीरो होगा, जब उनमें से कम एक संख्या जीरो होगी, है ना। दो संख्या मान लेते हैं, कोई एक दो लीजिए, तो कितना से गुना करेंगे, जीरो होगा, जीरो। या तो दोनों जीरो रहे या तो कम से कम एक जीरो देना पड़ेगा, तभी क्या होता है, गुणनफल जीरो होता है। ठीक, तो प्रोडक्ट का जीरो होगा। तो इसमें दो संख्याओं का वैल्यू क्या करना है, हमको जीरो लाना है ना। ये x + 5 और x + 1 का क्या वैल्यू लाना है, जीरो लाना है। तो जीरो कब आएगा, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, है ना। या तो ये एक पद ये रहा होगा, एक संख्या ये रहा होगा, या तो ये जीरो होगा या तो जीरो होगा। अगर मान लेते हैं यदि x + 5 = 0 है तो इसका मतलब है x का मान कितना होगा, -5, यानी x का मान से -5 रखेंगे तो -5 + 5 0, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना से भी तो 0 0 है ना। और यदि x + 1 = 0 है तो x = -1 हो जाएगा। यानी x का दो वैल्यू निकला, एक निकला -5 और एक निकला -1, जो इस समीकरण इस बहुपद को क्या बनेगा,
क्या करेगा, देखो बच्चों, शून्य कर देगा, वैल्यू शून्य कर देगा। इसलिए इस दोनों को बुलाया था शून्य या हल। क्या बोलते हैं, शून्य का हल। समझ में आ गया है ना। क्या करना, हमको शून्य निकालना है 2.1 में। तो पहले क्या करेंगे, उसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे और फिर उसे शून्य निकालेंगे। ठीक है, ये काम करना है। आगे क्या करना है बताते हैं। मेरे पास समीकरण क्या था, x² + 6x + 5। ये कैसे जीरो हो जाएगा, देखते हैं। 5 का बिठा के तो -5 का स्क्वायर हो गया प्लस 6 × -5 + 5 = 25 प्लस -30 30 + 5 5 और 25 35 - 30 = कितना हो जाएगा, 0। सॉरी जी, 30 × -30 = 0। इसी प्रकार अगर 1 -1 भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 6 × -1 + 5, और ये 1 हो गया, ये -6 और +5, ये हो जाएगा 6 + -6 = 0। देख लिए हम लोग, ये दो वैल्यू जो था वो दोनों को रखने के बाद क्या होता है, इसका वैल्यू शून्य रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसका नाम रखते हैं। क्या नाम रखते हैं, एक पहला वैल्यू को अल्फा रखते हैं। क्या होता है, अल्फा, ऐसे लिखा रहता है अल्फा, और ये लिखते हैं बीटा। बी में थोड़ा सा ऊपर रखता है, ग्रेटेस्ट है, इसका संकेत के रूप में प्रयोग होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्फा जो हमें पढ़ना है बात, वो क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच संबंध। क्या संबंध होता है, यही पढ़ना है हम लोग को। गुणांक क्या क्या है, देख लिए। x का गुणांक x a हुआ, और x का गुणांक हुआ ये, x स्क्वायर का गुणांक a हुआ, x हुआ a हुआ, सॉरी x स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ, a हुआ, x का गुणांक b हुआ, और c कंस्टेंट हुआ। तो ये bc और अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको बोला जाता है गुणांकों एवं शून्यकों के संबंध। तो संबंध ये होता है कि अल्फा और प्लस अगर बीटा निकालते हैं और दोनों को जोड़कर योग करेंगे, दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो सम निकालेंगे, तो ये -ba होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होगा। -b क्या है, तो -b है x का गुणांक, यानी ये हुआ x का गुणांक बाय x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ये चीजों को साबित करना है। दूसरा एल अल्फा इंटू बीटा अगर करते हैं तो ये होता है c/a, यानी c क्या हो गया, c कांस्टेंट टर्म हो गया, यानी अचर पद हो गया, अचर पद हो गया, और बाय s स्क्वायर का गुणा। ये हमें संबंध स्थापित करने हैं एग्जाम में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग त्रिघात। त्रिघात का फॉर्मूला व्यापक होता है ax³ + bx² + cx + d। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, त्रिघात बहुपद, तीन घात वाला बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, जहाँ a का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और a b c d क्या होगा, वास्तविक संख्याएं हो, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब है यहाँ की, अगर ax³ + bx² + cx + d है, यानी त्रिघात है, तो इसके मैक्सिमम शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3 0 हो जाएगा मैक्सिमम, है ना। और उसका नाम हम लोग क्या देते हैं, अल्फा देते हैं, बीटा देते हैं और गामा देते हैं। अरे इसका नाम एक और बढ़ गया। ठीक है, इसमें हम लोग इस दोनों के गुणांक, इसका गुणांक और इस शून्यकों के बीच का रिलेशन जो है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। ठीक है, समझ में नहीं है, सिलेबस के बाहर है, लेकिन थोड़ा ध्यान ले लेते हैं हम लोग, है ना। अब दो को अगर लेते हैं गुणनफल और फिर जोड़ते हैं उसको, है ना, तो बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, है ना, तो ये हो जाएगा c/a। और अगर सबका हम प्रोडक्ट लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या हो जाएगा, d/a हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा त्रिघात में। ठीक है, हाँ, अब अगला जो पॉइंट है उसको जिसको पढ़ना है हमें, वह होता है कि अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ है, मान लेते हैं अल्फा और बीटा दिया हुआ है, अल्फा का मान दिया हुआ है और बीटा का भी मान
दिख रहा है, अल्फा बीटा का मान दे रहा है। तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है और हमें निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? द्विघात। तो इसका होता है द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाएगा, है ना, x के इंटू एक्स माइनस अल्फा, है ना, इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, समझे ना? ये फॉर्मूला रहेगा। अगर अल्फा बीटा दिया तो बुक में ऐसा नहीं किया, बुक में क्या किया है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो एनसीईआरटी बुक में दिया है 2.2 में कि शून्यकों का योग दिया हुआ रहेगा और शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो फिर हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल प्लस बी एक्स प्लस एल इंटू बी, अल्फा इंटू बीटा, है ना। क्या हो जाएगा? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर बैठा के हम लोग द्विघात बहुपद निकाल लेंगे। हाँ, अब हम लोग जो है चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का 1 नंबर बनाते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है बताएं? चलो, इसमें है 1 नंबर में कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, है ना। ज्ञात करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच की सत्यता की जांच करना है, जांच की सत्यता की जांच करना है। ठीक, तो अब चलते हैं फिर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब आते हैं, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ से दिखता बहुत अच्छा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारे पास क्या है? एक बहुपद है ना। और इस बहुपद में क्या करना है? हमें शून्यक पहले निकालना है। क्या करना है? तो वही विधि अपनाएंगे। क्या होना चाहिए? इसका गुणनखंड करेंगे 8, तो 4x इंटू 2x देखो होता है, हो गया। हाँ, ये 2 को माइनस 4x प्लस 2x लिखे, क्यों? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 8, और जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 2। ठीक, तो इसको सिखा देंगे हम उसमें। x कॉमन लेंगे दोनों से, तो x कॉमन आएगा x माइनस 4 और 2 कॉमन आएगा x माइनस 4। यहाँ दोनों सेम रहना चाहिए, है ना। तो x माइनस 4 और x प्लस 2। अब क्या करते हैं हम लोग, फिर निकालते हैं कि जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा तो x का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 4 है, ये माइनस जाएगा उधर, प्लस 4 हो जाएगा। और जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना, तो x इक्वल टू क्या होता है? 2 होता है माइनस 2। तो हम बताते हैं कि अभी क्या बोले थे हम कि दो संख्याओं का गुणनफल तब 0 होता है जब उनमें से कोई संख्या तो 0 होगा। हमें पता नहीं है कि ये 0 है कि 0 है। अगर ये 0 है तो x का वैल्यू 4 रखेंगे, और ये अगर 0 है तो x का वैल्यू 5 होगा। और इसको हम लोग लेते हैं अल्फा और इसको लेते हैं बीटा। हमारे पास 2 शून्य निकल गए, आंसर यही हो गया। अब क्या करना है? संबंध की जांच, गुणांक एवं शून्यकों के बीच संबंध की जांच करनी है हम लोग। कैसे करेंगे हम लोग? हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। कितना हुआ? कितना अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है? अल्फा मेरे पास कितना है? 4, बीटा कितना है? -2। ये कितना हो गया? 2 हो गया। अब लेते हैं माइनस बी बाई ए। कितना होता है? माइनस बी कितना है? -2, ये -2, और ये का मान कितना है? 1। ठीक है, ये कितना हो गया? ये सॉरी यहाँ पर 2 हो गया, है ना। तो ये 2/1 इक्वल टू 2 हो गया। अब क्या देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आया और माइनस बी बाई ए का मान भी 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, वेरीफाई ना, सत्यापित।
ठीक है, इसके अलावा देखें तो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 का 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला में कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इसको 2s² कर दिए, है ना, 2s² कर दिए और -2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 ऐसे भी है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 ये हो जाएगा मेरा, है ना। अपने मिडिल टर्म में स्क्वायर करके कर सकते हैं हम लोग, यानी 4s² है तो -2s माइनस 2s प्लस 1 करके भी कर सकते हैं इसको हम लोग। तो 2s कॉमन आ जाएगा, 2s माइनस 1 और 1 2s माइनस 1 और इससे 2s माइनस 1 हो जाएगा और फिर 2s माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो जब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 तो s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और दूसरा से भी 1/2 ही आ जाएगा। देखिए इसको हम दोनों इसको अल्फा लेते हैं, इसको बीटा लेते हैं। सर माइक स्टार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया, है ना। अब क्या करेंगे, संबंध की जांच। किसका संबंध, गुणांक और शून्यों के बीच के संबंध, है ना। अब क्या करना है हमको, अल्फा प्लस बीटा करना है। अरे उसमें तो शुरू किया अल्फा बीटा की थे ना, बिना किसमें हां अल्फा गुना बीटा किए थे, पता नहीं। हां किए, अब जाके छोड़ दिया हम तो शायद छोड़ दिया। माइनस c बटा a नहीं किए, बराबर करना था ना। मेरे अंदर का अल्फा बीटा अब क्या करना, अब लेते हैं, ठीक है, अब लेते हैं गुणांकों शून्यकों का, है ना, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू -2 इसका कितना होगा -8 और इसका आता है c/a कितना होगा -8 है और 1 हुआ तो -8। क्या देख रहे हैं हम लोग, दोनों बराबर हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये सत्यापित हो गया, है ना, समझ में आया ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसको दो तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं। एक फार्मूला के तहत तोड़ सकते हैं, 2s का स्क्वायर होल कर दिए -2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला को सेटिंग हो गया, है ना। और ये हो जाएगा हमारा 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 दो बार हो गया। इससे हम अगर मिडिल टर्म में तोड़े तो क्या हो जाएगा 4s² माइनस 2s और प्लस 1 यहाँ पर कॉमन लेते हैं हम लोग, क्या 2s कॉमन ले लिए, ठीक, तो क्या कॉमन लिए 2s, तो 2s माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा, 2s माइनस 1 बचेगा और इस तरह से 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दो गुणनफल इसका गुणनफल हो गया, है। अब जब दोनों से ही लेते हैं, जब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और दूसरा भी s बराबर 1/2 हो जाएगा। अल्फा का मान इससे अल्फा का मान निकल गया और इससे बीटा का मान निकल गया। अब संबंधों की जांच करते हैं, है ना, जांच किसका, संबंधों की जांच करते हैं, गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की जांच। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा पहले निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1 + 2 + 1 + 2 1/2 + 1/2, है ना, इक्वल टू कितना होगा 2 1 + 1 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, ये हो गया। अब इसका होता है -b/a, -b कितना है मेरे पास -4 है, -4 और बाय a का मतलब 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1, दोनों इक्वल हो गया। इसलिए क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये सत्यापित हो गया, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग गुणनफल की, है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4 हो गया। अब इस c/a निकालते हैं तो c/a कितना होता है 1/4 होता है। यहाँ भी c का मान 1 है और a का मान 4 है, तो दोनों इक्वल हो गया।
तो इसलिए क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए सत्यापित भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। तो अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर में है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। थोड़ा चेंज कर दिया है, bx को अलग कर दिया है, इसको सीधा करते हैं हम लोग 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब फिर इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करके जितना होता है, कितना होता है 18, तो यहाँ भी जब स्प्लिट करेंगे तो होना चाहिए 18। तो क्या करते हैं इसको 6x² माइनस 9x प्लस 2x करते हैं माइनस 3। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 18 होता है माइनस में, इसका भी माइनस 18 होता है दोनों। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग दोनों से लेते हैं हम लोग एलसीएम करते हैं, अरे कॉमन लेते हैं। तो आ जाता है कितना 3x, अच्छा 2x माइनस 3, और यहाँ पर लेते हैं 1 कॉमन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 हो गया। अब जब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये अगर 0 होता है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का मान कितना होगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और जब 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का मान माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो कितना होता है, अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान है माइनस 1/3। दोनों को ऐड करते हैं तो 6 हो गया एलसीएम, 9 प्लस माइनस 1 नहीं माइनस 2 हो जाएगा, तो ये 7/6 हो गया। ठीक है, 9/2 गया 7 है ना बाय 6। अब माइनस बी बाय ए करते हैं तो माइनस बी कितना है मेरे पास, माइनस बी ये रहेगा है ना, तो माइनस माइनस 7 बी हो गया और ये है 6। इसका ऑलरेडी बी माइनस में है और बाहर में बी ए माइनस इसका है। ठीक, तो ये 7/6 हो गया और दोनों इक्वल हुआ है ना, इसलिए क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए सत्यापित प्रूफ है ना, सत्यापित है ना। अब चलते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का क्या हो जाएगा, अल्फा आया मेरा 3/2 और इंटू बीटा आया माइनस 1/3। ठीक है, कट जाएगा ये ना, कितना माइनस 1/2। अब c बाय ए निकालते हैं, c कितना है 3, कितना है 3 माइनस 3 और 6 है, कितना हो गया 1/2, दोनों इक्वल हो गया। तो इसलिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय ए सत्यापित हो गया ये भी। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं उनका, इसमें क्या है 4u² प्लस 8u और c का मान 0 है, कुछ नहीं है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा और u कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा u प्लस 2। इसका मतलब है 4u इक्वल टू 0 होगा है ना, तो क्या हो जाएगा u का मान हो जाएगा 0 हो गया। यदि अभी लेते हैं 4u इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा तो ये 0 होगा। ठीक, तो u का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि समझ में आया। और अगर यदि ये हो जाता है u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u का मान कितना हो जाएगा -2 हो गया। अल्फा का मान 0 हो गया और बीटा का मान -2 हो गया। अब चलते हैं हम लोग संबंध की जांच, संबंध की जांच करते हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, कितना होता है अल्फा प्लस 0 प्लस -2 इक्वल टू -2 है ना, और माइनस बी बाय ए निकालते हैं, ये कितना होगा माइनस बी कितना है 8 है, तो -8/4 4 2 जा 8 इक्वल टू -2। ठीक है, अब है कि अल्फा प्लस बीटा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस बी बाय ए, ये सत्यापित हो गया है ना। अब हम लोग करेंगे क्या अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो माइनस अल्फा का मान 0 इंटू -2 कितना होता है 0 होता है, और c बाय ए का मान कितना होगा 0 है c का मान और ए का मान है 4, तो हो जाएगा ये भी 0, तो दोनों बराबर हो गया। इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय ए सत्यापित हो जाएंगे। ठीक है, फाइव नंबर है t² - 15। यहाँ पर क्या हो रहा है कि t² है और -0t है और -15 है, इसका मतलब t का मान a का मान 1 हुआ, b का मान 0 हो गया, c का मान -15 हो गया। ठीक, तो इसका गुणनखंड करने के बाद अगर सोचते हैं हम लोग तो t² - √15 का स्क्वायर कर देते हैं,
ठीक है, तो ये हो जाएगा t प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15। ठीक है, तो जब t प्लस रूट 15 इजकल टू 0, तो t का मान कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस 15। और जब ये t माइनस रूट 15 इजकल टू 0 हो जाएगा, तो t का मान हो जाएगा प्लस रूट 15। अरे ये हो गया मेरा अल्फा और ये हो गया बीटा। ठीक है, अब लेते हैं अल्फा प्लस बीटा जांच ना, जांच करना है, चेक करना है हमें अल्फा प्लस बीटा कितना मान हो गया माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 इजकल टू 0। और माइनस बी बाई ए कितना होता है 0 है इसका बी का वैल्यू और बाय 1 इजकल टू 0। तो इससे क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये सत्यापित हो गया है ना। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है मेरा माइनस रूट 15 और इंटू रूट 15 इजकल टू माइनस 15 है ना। अब सी बाई ए निकालते हैं यहाँ, तो सी बाई ए कितना होता है, सी मेरा माइनस 15 है और बाई 1 इजकल टू माइनस 15, तो क्या होगा दोनों इक्वल हो गया ना। इसलिए अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए, ये भी सत्यापित हो गया। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ पर 3 और माइनस 12 होना चाहिए है ना, क्या होगा माइनस 12 होगा। तो इसको मिडिल टर्म तोड़ते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 4 आ गया, 3 में 4 माइनस हो जाएगा। अब कॉमन लेते हैं x, 3x माइनस 4 और यहाँ पर कॉमन लेते हैं 1, 3x माइनस 4। तो इससे क्या हो जाता है मेरा ठीक तो क्या हो जाएगा x 3x माइनस 4 और x प्लस 1। तो जब 3x माइनस 4 इजकल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा है ना। और जब x प्लस 1 इजकल टू 0, तो x का मान हो जाएगा -1। दिस इज अल्फा एंड दिस बीटा। अल्फा जांच, अब जांच करते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये तो आंसर दोनों हो जाता है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा का निकला मान कितना 4/3 तो 4/3 और प्लस -1 है ना। तो 3 एलसीएम हो जाएगा 4 प्लस -3 इक्वल टू 1/3। और माइनस बी बाई अगर ले लेते हैं, तो बी का मान कितना है -1 है, -1 और ए का मान 3 है, और इसे क्या लगा 1/3, दोनों इक्वल हो गया। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए है ना, बराबर 1/3 होता है। ठीक है, तो सत्यापित हो गया। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू -1 इजकल टू कितना हो जाएगा -4/3। अब सी बाई ए लेते हैं, तो सी कितना हो जाता है मेरा -4 है और ये कितना होता है 3 होता है, तो दोनों इक्वल हो गया। इसलिए अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए इजकल टू -4/3, ये भी सत्यापित हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। पहला है 1/4 10 -1 ना, ठीक है, 1/4 × -1 देखो कॉमा में दिया है। ठीक है, अब है कि अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया -1 है ना। तो द्विघात बहुपद क्या होता है क्या हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। एक तरीका और बता देंगे हम, पहले इसको सीख लेते हैं। तो k इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा और बीटा का मान कितना है प्लस 1/4 एक्स और यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 हो गया। हम क्या करेंगे k का जो यहाँ वैल्यू है ना हर में रहेगा है ना, उसी को ले लेंगे। तो k इक्वल टू 4 लेने पर रखने पर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 4x स्क्वायर -1/4 एक्स -1। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कहीं हो जाएगा -4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा तरीका होता है बनाने का कि ये अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया है, इसका मतलब माइनस बी बाई ए दिया है, और अल्फा इंटू बीटा दिया है -1, ये सी बाई ए दिया है। यहाँ पर देखते हैं क्या है, ये 4 है और यहाँ पर है 1। अगर इसको भी हमको 4 कर दें, इसको 4 कर दें तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा -4/4 और ये जाएगा सी बाई ए। ठीक है, तो दोनों से कंपेरिजन अगर करेंगे तो ए का मान 4 निकलेगा, बी का मान -1 निकलेगा और सी का मान -2 निकलेगा। हाँ ठीक है, बी का मान -1 निकलेगा, ठीक है, और सी का मान -4 हो जाएगा। अब हम ये x² प्लस bx जो मेरा व्यापक रूप में, उसमें अगर ये मान को रख देते हैं, में मान रखने पर क्या हो जाएगा, a का मान 4 तो 4x², b का मान 1 - x हो गया और फिर c का मान -4। ये समीकरण मेरा जो पहले आया था सेम वही आएगा, है ना। दोनों में से जिस विधि से बनाना चाहे बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है ना, 2 का 2। इसमें दिया है अल्फा प्लस बीटा √2 और अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब क्या करते हैं, हम द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला मेरे पास रहेगा k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप दूसरा जैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, k इंटू x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, √2 दिया है, तो √2 और x हो गया ये वाला, और इसका मान दिया है 1/3 प्लस में है, प्लस में दिए। तो k का मान नीचे कितना हो गया, 3 हो गया। तो k बराबर 3 रखने पर है ना, तो 3 हो जाएगा इसमें, x² माइनस √2 x और प्लस 1/3। इसको जब गुना करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x और 1 आ जाएगा ये। ठीक है, चलो चलते हैं। अब 3 नंबर 0 और 5 दिया हुआ है, इसका मतलब है अल्फा का कितना दिया हुआ है 0, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है √5। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का ये मेरा हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ क्या होता है, k इंटू x² माइनस 0, अल्फा का बीटा कितना है 0x और प्लस √5। ठीक है, तो यहाँ पर k x² प्लस √5 हो जाएगा। k नीचे कुछ भी नहीं है तो k का मान क्या करेंगे, हम लोग रख लेंगे 1, कितना है, k बराबर 1 रखने पर क्या होता है, 1x² प्लस √5 इक्वल टू x² प्लस √5। आंसर हो गया हमारा। ठीक है, और हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है 1 और 1। इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और 5 बीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर रखते हैं मान k इंटू x² माइनस 1x और प्लस 1। तो k का मान कितना रखते हैं, तो एक बार और लेते हैं इसको, k इंटू x² माइनस x और प्लस 1। नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए k क्या आ जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा 1 रखने पर, है ना, रखने पर क्या 1x² माइनस x प्लस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1 -1। क्वेश्चन नंबर 5 -1/4, 1/4। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया -1/4 और अल्फा बीटा दिया हुआ 1/4। इसमें मान रखते हैं हम लोग, ये फार्मूला है द्विघात बहुपद का, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, वो तो इसे बोल रहे हैं, ध्यान देना। अब k हो गया x² अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना, ये -1/4। तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा x, क्योंकि माइनस में है, माइनस इसका है, ये इसका माइनस हुआ और ये माइनस में ऑलरेडी है, और यहाँ हो जाएगा 1/4। तो ये ऊबड़ खाबड़ में क्या कौन चीज आ गई, 4 आ गया, ऊबड़ खाबड़ हो गया, इसको प्लेन कर देना है। तो k का मान कितना रखेंगे, 4 रखने पर। ठीक है, तो 4x² प्लस 1/4x प्लस 1/4, ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x² और ये 4 के ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, तो x बच जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा 1, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है। 6 नंबर में है 4 और 1, यानी अल्फा का मान 4 है और अल्फा का मान 1 है। इसको भी दो तरह से बना देंगे। ठीक, तो
क्योंकि शुरुआत सीधा 2 तरीके से और अंत भी करेंगे 2 तरीके से, ठीक है। चलो ये हो जाएगा के का वैल्यू के ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर अभी, और माइनस हो गया 4x और प्लस a, ये हो गया। अभी तुम्हारा खबर नहीं है ये, है ना, तो के कितना रहेंगे 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा 1x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो गया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का आंसर हो गया। अगर लग रहा है कि थोड़ा जल्दी हो रहा है तो 2 बार 3 बार देख लीजिए, देखिए, है ना, समझ में आ जाएगा ये। और आगे चलते हम लोग इसको, अब जो है फर्स्ट जो बनाए थे दूसरी विधि से, उससे लास्ट वाली बना देते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नीचे 1, नीचे यहाँ 1, ठीक है, ये 1 बाय 1 हो गया, इसको पीछे बिठा के लेते हैं। अच्छा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए, कितना दिया है 4, इसका मतलब 4 बाय 1। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, इसका दिया मान 1, इसका मतलब 1 बाय 1। नीचे दोनों का स्तर सेम है तो ले लेते हैं वही 1, और बी कितना हो जाएगा मेरा माइनस 4, सी हो जाएगा 1। और इस प्रकार अगर हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, जो कि व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का, उसमें मान रखने पर है, मान रखने पर किसका ए बी सी का क्या हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 1, यानी हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और दिस इज आंसर, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। एक्सरसाइज 2.2 समाप्त। खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो। धन्यवाद।